सर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आज द्वितीय अधिवेशन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये लखनऊ जनपद का अधिवेशन है। हर 2 वर्ष में हर जिले का प्रांत का अधिवेशन होता है। उसी क्रम में लखनऊ का अधिवेशन आज हो रहा है। और समस्याएँ हमारी पेंशनर की जो समस्याएँ हैं बड़ी ही जेन्युइन हैं। हमने एक चक्रवर्ती मंत्री से वार्ता भी किया। इसके पहले भी पेंशनर सलाहकार समिति बनी हुई है, जिसमें हमारा संगठन के अध्यक्ष रहते हैं, हम भी सदस्य हैं। उसमें भी समय समय पर उठाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आप मानिए कि जो हमको पेंशन में पेंशन मिलती है तो उसका 40% हम सरेंडर कर देते हैं। उस पर सरकार 98.32 एक इच्छा से व्यवस्था है, 98.32 के हिसाब से पेमेंट करते हैं। इससे पहले ज़्यादा था। कटौती जो है 180 महीने करते हैं। 180 महीने मतलब 180 98 रुपये कर देंगे। 12 साल में 8 साल 2 महीने में हमारी पूरी रिकवरी हो जाती है। माननीय वित्त मंत्री जी से 6 सितंबर को वार्ता हुई, उनके सामने ये हमने सिद्ध किया। जैसे कि 8 साल 3 महीने 2 महीने में हमारी कटौती पूरी हो जा रही है। मान लीजिए इस पैसे को कहीं आपको FD खरीद लिया और तब ये पैसा कितना होगा 10 साल। हमने कहा देखिए, नियमावली में कहीं भी लोन नहीं लिखा हुआ है। हम पेंशन जो सरेंडर करते हैं तो हमारी लायबिलिटीज वगैरह के लिए राशि कटौती होता है। अगर लोन हमको देते हो तो हमसे ऑप्शन लेना चाहिए। खैर ऑप्शनल तो ही है, वो व्यवस्था ऑप्शनल हो, लेकिन चूँकि उसमें आदमी की ज़रूरत रहती है, रिटायर होता है, कहीं लड़की की शादी कहीं कुछ तो ले लेता है चालू। लेकिन लोन दे रहे हैं, ब्याज नहीं दिए कहीं नहीं। फिर भी अपना माननीय मंत्री जी, अगर थोड़ी देर के लिए हम ब्याज की भी गणना करते हैं तो आप देखें कि 12% की ब्याज दर थी आज के 15-20 साल में, तो घटते 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 6% की हो जाती। जब 6% के हिसाब से आप जोड़ेगा तो 5.5% 5% तक चली गई थी। इधर थोड़ा सुधार हुआ है, तो इस हिसाब से 10 के ऊपर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी बात हमारी समझ में आ गई है, आप आगे बढ़ें। लेकिन अभी तक उस पर कोई आदेश निर्देश नहीं हुआ। जिन अधिकारियों को सौंपा है उसने कि आप इसको पूरा समझ करके दूसरे आगे वार्ता कीजिए, नहीं वार्ता और भी तो इस तरह के हमारे मामले हैं। जो बुजुर्ग आदमी उनकी जो है इलाज के सफर में अरे ऑनलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन तो हर चीज़ है, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन आदमी पहुँच जाता है, कहीं भी रहता हो वो इसमें लाइफ सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है ये सब चीज़ें उसको मॉनिटरी लागू। जैसे जो पुराने पारिवारिक पेंशनर है, कोई गाँव में रखते हैं तो वो निश्चित नहीं हुआ पेंशन, कोई पुरा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो मामले हैं आदेश सरकार देती है, उसको जो है कोई लागू नहीं करता। इन सब समस्याओं के लिए इस संगठन को आगे बढ़ना पड़ता है और समय समय पर कार्यक्रम नहीं। आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके माध्यम से भी सरकार से हम अपील करते हैं कि ये व्यवस्था प्लस जो नए कर्मचारियों की पेंशन खत्म की गई है उसको, इस NPS को पूरा समाज में स्वीकार करें। समय से आंदोलन करना दिया जाए। NPS की पुरानी NPS वो पुरानी पेंशन लागू किया जाए, और आज नहीं तो कल सरकारें लागू करेंगी, चाहे जितनी आंदोलन प्रदर्शन हो जाए, हड़ताल हो जाए, लेकिन लागू। जैसे गवर्नमेंट कहती है हम 7वां वेतनमान से जा रहे हैं पेंशन, 7वां वेतन आयोग से कब खत्म होगा? एक विभाग का लागू हो। 7वां वेतन आयोग से क्या 8वां बैठाना चाहिए, जब नहीं बैठाए 8वां वेतन आयोग सरकार को 1/26 से लागू करना है। अभी वेतन आयोग बैठा ही नहीं, तो सरकार को बैठाना चाहिए। ये बात संगठन की मांग इसकी कर रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं 8वां वेतन आयोग भारत सरकार को बैठाना चाहिए। जैसे आप कहना क्या चाहेंगे जैसे कि पेंशन को देखिए 40% पुरुष जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको छूट दी जाती थी 60 साल और 58 साल की महिला को 50% दी जाती थी। वो हमारी मांग है, वो छूट जो है बरकरार होगी। अच्छा, कोरोना के वजह से आपने रोका, हर चीज़ बहाल हो गई। आपके पास कहते हैं GST की बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। हमारा ही एक जो वरिष्ठ नागरिक उन्हीं का हमारे बैठे हुए हमारी मांग है वो छूट जो पहले उसकी वरिष्ठ नागरिक, वो केवल पेंशनर नहीं है, आम नागरिक नहीं है, उन सबको छूट क्या कहना चाहिए?
चाहेंगे कि जो भी हमारी मांग पर सरकार को सौंपा जा रहा है, ये कोई ऐसी मांग नहीं है जिसमें किसी प्रकार का सरकार को बोल सकता है, परंतु इस सरकार का ये उद्देश्य है किसी भी संगठन की कोई मांग को वार्ता के विरुद्ध करते ही। अभी हमने पिछले माह वित्त मंत्री जब वार्ता की, उन्होंने शासन को लिख भी दिया, आज तक उस पर कोई सकारात्मक हमारे डेलीगेशन को बुला के वार्ता नहीं की गई है। सबसे जो अहम बात इस समय है, जिससे बहुत सारे कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, वो ये है कि जो हमारी 10 साल से ज़्यादा जो 40% बिल देते थे निजीकरण, वो अपना उसकी कटौती 15 साल तक की जा रही है, जबकि 10 वर्ष बाद उसको समाप्त कर देना चाहिए। और इस पर सहमति भी हो गई थी और कभी भी कुछ सरकार कई राज्यों ने कर भी किया। दूसरा मेडिकल रिम्बर्समेंट का, जो लोग इलाज कराते हैं वगैरह या भर्ती भी कर लेते हैं, फिर जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक वही हम उसको नहीं करेंगे, किया जाए। और पेंशनर एसोसिएशन की जो है, जो सबसे बड़ी डिमांड है, पेंशन लागू किया है ताकि सभी जो हमारे आने वाले नई जनरेशन है उसको लाभ मिले। आज ये पेंशनर्स का जिले का अधिवेशन हो रहा है। 60 साल तक अपनी जिंदगी का जो क्रियाशील पीरियड है, वो प्रदेश, देश और समाज की सेवा में देने के बाद जब रिटायर हुए तो अब वरिष्ठ नागरिक हो गए। और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इलाज की होती है। 60 साल के बाद बीमारी होती है, इलाज की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। सबसे बड़ी समस्या आज पेंशनर्स की है। राज्य सरकार ने चिकित्सा परिचर्या नियमावली रिम्बर्समेंट का एक रूल जारी कर रखा है, जिसमें सारी की सारी समय सारणी घोषित है। पेंशनर अपने पैसे से इलाज कराता है, उसका बिल वाउचर प्रस्तुत करता है और उसकी भरपाई के लिए विभागीय अधिकारी के यहाँ अपना बिल प्रस्तुत करता है। नियमावली में समय सारणी निर्धारित है। 10 या 15 दिन में विभागीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तकनीकी परीक्षण के लिए भेजेगा। वो 10 दिन के अंदर विभाग को वापस करेगा, फिर वो 15 दिन में भुगतान आदेश जारी करेगा और आहरण वितरण अधिकारी भुगतान करके उसके अकाउंट में पेश कर देगा। पूरे प्रदेश में विभागीय स्तर पर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर इस नियमावली की समय सारणी का पालन नहीं हो रहा। 6 महीना, 1 साल लग जाता है लोगों को और उनके इलाज की भरपाई नहीं हो रही। सरकार से हम लोग बार बार कह रहे हैं, कहीं भी कोई समीक्षा नहीं होती, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा इन्हीं आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ मसला है। आपके कोरोना काल में लोगों ने प्रधानमंत्री फंड में भी पैसा दिया, अपने वेतन से दिया, फंड से दिया। इसके अलावा 18 महीने का सेवारत कर्मचारियों का 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने। लाखों करोड़ रुपया है देश के और प्रदेश के कर्मचारियों का। आज भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्त मंत्री आए कि पीठ ठोकते हैं कि बहुत टैक्स कलेक्शन हो गया, हमारी माली हालत बहुत अच्छी हो गई है। तो इन कर्मचारियों और पेंशनर्स का, जिनका जीविकोपार्जन का सहारा यही है, उसको अब तो कम से कम माली हालत ठीक हो गई तो उनका डीए डीआर का जो जब्त किया हुआ है वापस करना चाहिए। 16 लाख करोड़ रुपया अगर देश के बड़े पूंजीपतियों का, जिन्होंने बैंक का पैसा लेकर के और अपने को जमा नहीं किया, वापस नहीं किया, अगर वो सरकार माफ कर सकती है, कर्मचारी और पेंशनर का 18 महीने का जब्त किया हुआ डीए और डीआर का एरियर का भुगतान वापस क्यों नहीं कर रही? वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं और पुरुषों को रेलवे में छूट दी जाती थी ट्रेवल के लिए। केवल कर्मचारी पेंशनर नहीं, भारत के सारे वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना के नाम पर उसको रोक लगा दी। वित्त मंत्री ने कौन सी नई ट्रेनें बनाने की बात कर रहे हैं और उस छोटी सी छूट को अब तक भारत सरकार ने बहाल नहीं किया। ऐसे